सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 46th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं व्हेन योर साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन योर डिफेंस। जी हाँ, जब आपका मौन आपके बचाव से ज़्यादा ऊंचा बोलता है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर मेरे प्रियो वो शब्दों से नहीं आता, वो हमारे मौन रहने से आता है। साइलेंस इज समटाइम्स द बिगेस्ट आंसर यू कैन गिव टू समबडी। जब आप झूठे आरोपों या बदनामी या गलत समझे जाने के दर्द से गुजरते हैं, तब मन चाहता है कि हम अपने आप को जल्द से जल्द इन तमाम आरोपों से, इन इल्ज़ामों से मुक्ति मिल जाए हमें और हम इनसे बच जाएं और हम खुद को सही ठहराने की होड़ में लग जाते हैं। हम कैसे भी चाहते हैं कि हमारे सर से इन तमाम बातों का बोझ जो है वो जल्द से जल्द उतर जाए, लेकिन मसीह हमें एक बहुत गहरा रहस्य सिखाते हैं। वो ये है कि हमें हर युद्ध नहीं लड़ना है, कुछ युद्ध हमें उनके हाथों में भी सौंपने होते हैं। मैं ऐसी 4 बातें आपको बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए इस संसार में रहते हुए, कई ऐसे संग्रामों से बचने के लिए जिन्हें हम खुद अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते, परंतु परमेश्वर हमारी ओर से उसके लिए लड़ते हैं। पहली बात है, मौन कमजोरी नहीं है, वह एक आत्मिक सामर्थ्य है। हम जानते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह को भी सताया गया था, उनके ऊपर भी दोषारोपण किया गया था, उनके साथ भी अत्याचार हुए थे, उनके मुंह पर तमाचे मारे गए थे और बहुत सारी अनगिनत बातों के इल्ज़ाम उन पर लगे थे। कुछ बातें जो हैं उसमें से ये हैं कि वो अपने आप को मसीह कहते थे, ये कि उन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन में मंदिर को ढा के फिर बना दूंगा, और ये कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। इस तरह की बातें जब उन्होंने अपने बारे में कही तो लोगों ने उन्हें गलत समझा और उनके ऊपर इल्ज़ामों को मढ़ दिया। लेकिन यशायाह 53 का 7 हमें क्या सिखाता है? यशायाह 53 के 7 में लिखा गया है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया। वो चुपचाप सहते रहे, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, ना ही उन्होंने खुद को साबित करने की कोशिश की, क्योंकि वह जानते थे कि परमेश्वर ही उनकी आत्मिक सामर्थ्य है और ऐसे समय में सब कुछ सहने की शक्ति देने वाला भी उनका परमेश्वर ही है। इसलिए वो चुपचाप रहे और उन्होंने कुछ भी सिद्ध या साबित करने की कोशिश नहीं की। एक बात उनको अच्छे से मालूम थी कि जो न्याय है ना, वो मनुष्यों से नहीं आएगा, वो परमेश्वर की ओर से आएगा। इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, मौन खड़े थे और जो कुछ जिनको कहना था वो उन्हें कहते गए, लेकिन यीशु मसीह टस से मस भी नहीं हुए। दूसरी बात है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसे हर कहीं पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, पहला पत्रस उसके 2 और उसके 23 में क्या लिखा है? जब लोग उसे गालियां देते थे तो उसने बदले में गाली नहीं दी, पर उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया। क्या होता है कि जब हम जवाब नहीं देते हैं तो हम ये घोषित कर देते हैं कि हमारा जो रक्षक है वो हमारा परमेश्वर है, हमारी ओर से सफाई देने वाला वही है। मेरे प्रियो, ये जान लें कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि यदि आप पाप से निर्दोष हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं की है, तो परमेश्वर आप उतर कर आपके लिए सफाई देने को हाजिर होगा। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है मेरे प्रियो कि ये जो युद्ध होता है ना, ये हमारा ये भौतिक मंडल में नहीं होकर के आत्मिक मंडल में है, मध्य आकाश में है, और परमेश्वर उन्हीं से लड़ते हैं और फिर जो भौतिक मंडल में उसका असर दिखाई देता है और हम परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं। तीसरी बात, जब हम चुप रहते हैं तब परमेश्वर बोलते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में क्या लिखा है? निर्गमन 14 के 14 में, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, मौन कायरता नहीं है, मौन सिर्फ विश्वास का शिखर है। हमें चुप रहकर परमेश्वर को अवसर देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर इस भौतिक लोक में आते हैं और हमारे लिए वो उन आकाश की शक्तियों से लड़ाई करते हैं जो हमारे विरोध में काम करती हैं, क्योंकि परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि ये आप उनके बेटे और बेटियां हैं। बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है।
यहोवा हमारा रक्षक हमारी ओर से हमारी ढाल है, वो हमारी झीलम है, वो कभी भी हमें चोटिल होने नहीं देगा। आखिरी बात, मनुष्यों की अदालत तो अस्थायी होती है, परंतु परमेश्वर का न्याय शाश्वत होता है। हर आरोप का उत्तर देना हमको जरूरी नहीं होता है। कुछ आरोप ऐसे होते हैं जिन्हें हमें परमेश्वर के हाथों में जितना जल्दी हम सौंप दे उतना अच्छा हमारे लिए होगा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि मनुष्यों की अदालत तो अस्थायी है, फिर परमेश्वर का न्याय शाश्वत कहलाता है। जो परमेश्वर कहता है आखिरी वर्डिक्ट फिर वही होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे समय में जब आप फंस जाएं, जहां कहीं पर आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं, तब आपको अपने आप को धैर्य से लेना है, शांत रखना है, बेचैन नहीं होना है। मैं जानता हूं ये मुश्किल होता है, परंतु बेचैन नहीं होना है। सारे बैटल्स को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। जब वो न्याय करेंगे तो उनके न्याय के आगे कोई भी ठहर नहीं सकेगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इन छोटी छोटी बातों से आपको बड़ी बड़े रहस्य सिखा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आज के कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से हर एक व्यूअर को आपके हाथों में सौंपते हैं, सब्सक्राइबर्स को सौंपते हैं, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, रिलेटिव्स को हम सौंपते हैं प्रभु जी। और हम आपसे विनती करते हैं पिता, आपके आत्मिक मंडल से परमेश्वर पिता उन सामर्थ को उड़ेलिए परमेश्वर पिता, जो राजा इस भौतिक मंडल में हमारे युद्धों को लड़ने के लिए ज़रूरी है। राजा, हमारे हर एक युद्ध, हर एक संग्राम प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में देते हैं। हम जो नहीं जानते हैं, हम जो नहीं समझते हैं प्रभु जी, उन बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक आरोप प्रत्यारोप को हम पिता आपके हाथों में देते हैं। पिता, आप सब बातों के जानने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। कैसे पिता आकाश की शक्तियाँ हमारे विरोध में काम करती हैं प्रभु जी, उन सबको आप जानते हैं राजा। हम सब बातों को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, और हम आपकी ओर से न्याय को मांग लेते हैं राजा। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु, जब हमने आपके हाथों में इन बातों को दे दिया है पिता, आपने उन्हें अपने हाथों में ले लिया है परमेश्वर, और आप हमारी ओर से सफाई देने वाले, लड़ने वाले और हमें सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं। आप यहोवा निस्सी हैं, आप यहोवा राफा हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी के नाम से कि आप मेरे साथ यूं ही बने रहते हैं। हर दिन आप मेरे साथ बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपका दिन ऐसे ही शुभ रहे। सबको जय मसीह।